Hello and welcome back, Bacha, to NEET Physics. In this video, we will discuss a question from NEET 2025, question number of 11 of this series. Bacha, let's see. This question is saying AB is a part of an electrical circuit. C figure हमें यहाँ पे figure दे रखा है. The potential difference VA minus के BB at the instant when current is I equals to 2 एम्पियर, मतलब जो यहाँ से करंट है वो जो 2 एम्पियर जा रहा है उस इंस्टेंट पे एंड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब इस इंस्टेंट पे जो करंट की वैल्यू है वो 2 एम्पियर है और ये जो करंट है वो टाइम के साथ में इंक्रीज भी कर रहा है, मतलब प्लस का 1 एम्पियर पर सेकेंड बढ़ते जा रहा है इंक्रीज होते जा रहा है. ठीक है. हमें बताना है कि अगर एक सर्किट का पार्ट, मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा कोई एक सोर्स भी लगा होगा, है ना, तो ये सर्किट का पार्ट हो जाएगा, इस टाइप से बैटरी बन जाएगी पूरी. ठीक है. तुम्हें बताना है यहाँ पे VA माइनस BB इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा. अच्छा, क्वेश्चन तो ये इजी है, बट आपको इसके लिए इंडक्टर का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि इंडक्टर में जो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है वो किस अकॉर्डिंग होता है. ठीक है. तो मैं पहले आपको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ. बच्चा, हमारा इंडक्टर जो होता है वो कैसा होता है, एक हमारी एक सर्कुलर कॉइल्स का बना होता है इस टाइप से. ठीक है. जब भी इस इंडक्टर के अंदर हम करंट को पास करते हैं, ठीक है, तो करंट पास होगा तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जनरेट हो जाएगी. और अगर एक करंट चेंजिंग है, ठीक है, अगर एक करंट चेंजिंग है तो इस मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. एरिया तो कांस्टेंट है बट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी. अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो हमारा एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स. क्या होता है बच्चा? हमारा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग फाई, जो कि होता है हमारा बी डॉट ए. ठीक है. दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और जो फ्लक्स होता है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है. तो अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो हमारा ओवरऑल फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा. और लेंज लॉ क्या कहता है हमारा? लेंज लॉ कहता है हमारा कि अगर किसी भी क्लोज लूप से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो उसके अक्रॉस जो चेंज हो रहा है उस चेंज को अपोज करने के लिए एक उसके अंदर फ्लक्स, उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है. क्या क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ. ठीक है. एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा या फिर इंड्यूस करंट बन जाएगा, जो करंट क्या करेगा, इस चेंज को अपोज करेगा. अगर सर्किट क्लोज होगा तो करंट बनेगा, अदरवाइज एक पोटेंशियल डिफरेंस तो बन जाएगा. ठीक है. ईएमएफ जनरेट हो जाएगा. वो जो ईएमएफ होता है बच्चा, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? जो यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा फाई, इट विल डिपेंड ऑन द, यहाँ से हम लोग कितना करंट पास कर रहे हैं. ठीक है. तो जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, जो फ्लक्स टोटल है वो एल आई के बराबर हो जाएगा. एल होगा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस. ठीक है. जो हमारा ईएमएफ होगा बच्चा, जो ईएमएफ होगा हमारा, जो फैराडे के लॉ से हमें पता होता है, ईएमएफ की वैल्यू होती है 1 इसके डी फाई ओवर डी टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और नेगेटिव इज शोइंग अस द डायरेक्शन दैट इज अपोजिट टू द करंट फ्लोइंग. ठीक है. यहाँ से अगर मैं देखूं तो हमारा जो फ्लक्स है बच्चा, अगर मैं यहाँ पे ऊपर दे रखा मैंने एल आई है, यहाँ पे देखो तो एल जो है बच्चा वो तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो एल बाहर आ जाएगा तो बच जाएगा माइनस के एल डी आई ओवर डी टी. ये क्या है? ये हमारा फ्लक्स है बच्चा. ये हमारा ईएमएफ है, कितना ईएमएफ इस कॉइल के अक्रॉस इंड्यूस हो रहा है. ठीक है. तो इतना ही ईएमएफ ये जो इंडक्टर है हमारा वो ड्रॉप कर पाएगा. ठीक है. हाँ. ओके. अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. अगर मैं इस ए और बी पॉइंट के बीच में केवीएल को अप्लाई करूं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करूं, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ का क्या कहता है हमारा कि इन अ लूप अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप जितने भी हो रहे हैं उनका समेशन कर दूं तो जीरो के बराबर आ जाता है. ठीक है. जीरो के बराबर आ जाएगा. ठीक है. मैं अपने जो केवीएल है वो यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है मैं उसको बोल दूं वी ए. ठीक है. यहाँ पे जो एल की वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस है, वो हमको 1 हेनरी दे रखा है, मतलब एल की वैल्यू 1 हेनरी दे रखी है. ठीक है. बट इसके अक्रॉस जो पूरा ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो अपोज करेगा, वो हमारा माइनस के एल डी बाई डी टी हो रहा है. तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं माइनस के एल डी आई अपॉन डी टी. ठीक है. इसके बाद में सेल है, सेल में देखो तो पोटेंशियल हमारा ड्रॉप हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5. देन जो हमारा रजिस्टर है उस पर ओम्स लॉ के अक्रॉस हम लोग V इक्वल्स टू आई आर लगा करके इस पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको फाइंड आउट कर देते हैं. करंट की सेम डायरेक्शन, तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा हमारा आई आर. ठीक है. आर की वैल्यू हमको दे रखी है 2 अभी के लिए.
जब इसको तुम सारा कर दोगे तो कहाँ पहुंच जाएगा, हमारा लूप तो पूरा क्लोज हुआ नहीं है, तो जहां तक पहुंचे पोटेंशियल की वैल्यू वही गेन कर जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी। जब मैं वीवी को यहाँ पे लेकर के आऊंगा तो ये बन जाएगा हमारा वी ए माइनस के वी बी, दिस इज इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई और डी टी इधर चला जाएगा। तो जो एल की वैल्यू हमको 1 हेनरी दे रखी है, डी आई ओवर डी टी की वैल्यू हमको करंट कितना देश कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है जो कि हमको दे रखा है यहाँ पे 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो मैं इसको भी यहाँ पर रख दूंगा, और इक्वल में गया तो ये प्लस का हो जाएगा अभी जा करके, ये 5 जो है ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये भी प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 2, और जो करंट की वैल्यू इस स्टेट में है वो होगा 2। ठीक है, जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो बन जाएगा 2 + 5 + 4। ठीक है, जब मैं इसको ऐड अप करूंगा बच्चा तो इट विल बी 5 4 that is 9 9 plus 2 that is 11 volt, this is what VA minus VB। ठीक है, तो VA माइनस के VB की वैल्यू जो यहाँ पे हमारी वो कितनी आ रही है, 11 वोल्ट आ रही है। लेट मी रीचेक इट वन टाइम बच्चा, दिस इज +5, दिस इज 2 into 2, this is 9 9 and 1, 5 4 9 9 and 1। okay, this is 1 बच्चा, I have mistakenly मैंने इसको 2 लिख दिया है, बट ये 1 था, ये 1 है। तुम्हारा जो आंसर 11 आ रहा है वो बेसिकली आंसर जो है हमारा वो 10 हो जाएगा। ठीक है, 10। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से मैच कर जाएगा, जो कि आपको गिवन है डी, बी ऑप्शन में। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बच्चा। अगर आपको केवीएल और केसीएल के बारे में, किरचॉफ के जो लॉज हैं उनके बारे में बच्चा ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, तो मैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट अलग से एक वीडियो बना करके इन किरचॉफ के लॉज को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा आपके अगर और दूसरे भी सजेशंस हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल करके मुझसे पूछ सकते हो कि मैं फर्दर कौन सी सीरीज या क्या नया कर सकता हूँ जो कि आपके लिए बहुत बेटर हो जाए वो चीज़ नीट के री अटेम्प्ट के लिए। ठीक है बच्चा, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो वेरी मच।